आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। हम लोग आज चौथा यूनिट लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्रामिंग इन सी में, जहां पर हम लोग चौथे यूनिट में एरे और स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एरे के साथ। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एरे में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि एरे तक की हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में जब भी कोई एक वैल्यू इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस करनी होती है तो हम उसको डिक्लेयर पहले करते हैं एज अ वेरिएबल। जैसे कि अगर मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर करनी है तो मैं इंटीजर a कॉमा b दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर इमेजिन करिए कि अगर आपको एडिशन ऑफ 20 एलिमेंट्स करना हो, 25 करना हो, यानी मोर देन 10 करना हो या मोर देन 2 करना हो, तो उतने वेरिएबल्स हमको डिक्लेयर करने जाना है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आपको एडिशन ऑफ 100 एलिमेंट करना है तो वहाँ पर देखिए आप क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो 100 एलिमेंट्स वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 10 तक, फिर 100 तक का, इस तरह से। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कोड लेंथ बढ़ेगी। तो सी कंपाइलर ने हमें एक फैसिलिटी दी है जिसके जरिए हम लोग सिंगल लाइन, कम से कम कोड लेंथ में सिंगल लाइन में सेट ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया हम लोग एरे की तरफ क्यों जा रहे हैं, ताकि हमारी कोड लेंथ जब भी एक ही टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हमको ज़रूरत होंगी तो हम लोग एरे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एरे डेफिनेशन से। अब एरे इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी डेफिनेशन है एरे इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। एन एरे इज़ अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज बट ऑल मस्ट बी सेम टाइप, सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। जब कभी भी एक्सप्लेनेशन आता है एरे का तो आप वहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, फिर टाइप्स, डिक्लेरेशन, इस तरह से। तो उसी स्ट्रक्चर में उसी हिसाब से ये वीडियो भी आपका बना है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन, जो यहीं आपको याद कर लेना है, क्या होगा एरे की डेफिनेशन, इट इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर। बहुत बार हम लोग इसको बोलते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं होमोजीनियस और सिमिलर। फिर डिस्क्रिप्शन, जैसा कि शुरुआत में भी बताया, एरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू बट ऑफ सिमिलर टाइप। आगे देखते हैं टाइप। विद्यार्थी मित्रों, एरे के दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या दो टाइप होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल भी है। जब भी हम लोग साइज बताएंगे तो एरे डिक्लेरेशन सबसे पहले देखते हैं कि एरे डिक्लेरेशन में क्या होता है। जिस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसी तरह से एरे भी डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपके डेटा टाइप वेरिएबल नेम रहता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज साइज। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एरे की साइज भी बताना है, जैसे नीचे के उदाहरणों में दिया है इंटीजर डाटा 100, ये आपका हो गया वन डायमेंशनल एरे। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल एरे के वक्त हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर डाटा 3x3, तो यहाँ पे दो डायमेंशन एक्स और वाई डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे, या रो या कॉलम वाइज इसको कंसीडर करेंगे। तो जब दो साइज हम लोग मेंशन करेंगे तो वही हो गया 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इस तरह से एरे होगा आपका वन डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे हमने दिया एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें आपको कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो हमको क्या चाहिए, उसकी एक्स और वाई पे वैल्यू चाहिए और उसका डेप्थ वाया जेड भी हमको मेंशन करना है, तब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरे का। तो यहाँ पे डेफिनेशन हुआ एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट, उसके टाइप वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, और उसका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इस तरह से होता है डाटा टाइप, एरे नेम एंड एरे साइज, और नीचे कुछ एग्जाम्पल। अब एरे में दोस्तों इंडेक्सिंग होती है, जैसा कि आपको पता है ये मल्टीपल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है 0 से। आपका यहाँ पे होगा एरे नेम और उसके बाद में इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा शुरू कहाँ से होगा, 0 से। कहाँ तक जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मैक्सिमम वैल्यू पे हमेशा /n एरे के टर्मिनेशन इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये एक एग्जांपल है एरे इंडेक्सिंग का वन डायमेंशनल एरे में। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल कि एरे किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे जैसा एक मार्क नाम का एरे मैंने बनाया। पहले हमने डेटा टाइप लिखा, फिर एरे नेम और उसकी साइज। तो आप एक तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं या डायनामिक। तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर ही आपने एरे को डिक्लेयर करना है और जहाँ पे डिक्लेयर किया वहीं पर उसे इनिशियलाइज करना है, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर डायनामिक टाइम आपको उसको इनिशियलाइज करना है ना, एट एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम रन करने तक आपको अगर उसमें कौन सी 5 वैल्यू डालना है पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक इनिशियलाइजेशन। फिर उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्कैनएफ स्टेटमेंट का।
अब मित्रों यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको इनिशियलाइज स्कैनएफ एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसको 5 बार इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम लोग इस स्कैनएफ स्टेटमेंट को हमेशा लूप के इनसाइड में यूज करेंगे। जैसा फॉर लूप में आप देख पा रहे हो मैंने इस्तेमाल किया स्कैनएफ का। तो यहाँ पे पहले फॉर लूप जिसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे और इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जो भी 5 वैल्यूज है वो थ्रू कीबोर्ड हम लोग प्रोग्राम में इनिशियलाइज करेंगे। डिस्प्ले करते वक्त भी यही करना है हमको, हमेशा प्रिंटफ स्टेटमेंट कहाँ होगी, इनसाइड द लूपिंग बॉडी। अब फॉर लूप ये इस्तेमाल को आसान जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। आप वाइल या डू वाइल के साथ में भी ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा एरे का इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में हम लोग स्कैनएफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लूप के इनसाइड, जबकि स्टैटिक में ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको वैल्यूज़ पहले से पता होनी चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वैल्यू नहीं पता, आपको आपके यूज़र को अवेलेबल करके देना है कि वो अपना एरे इनिशियलाइज करे, तो हम लोग स्कैनएफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और ध्यान रखेंगे कि वो लूप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एरे की जो मैक्सिमम साइज है उससे आपकी एरे की एक्चुअल मेंशन साइज बड़ी नहीं होना चाहिए, दूसरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरे यहाँ पे आपने 10 किया और यहाँ पे 5, या यहाँ पे 10 कर रहे हो या यहाँ पे 5, तो दोनों साइज जो है यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ठीक, तीसरी चीज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू अल्टर या रिमूव द वैल्यू, किस तरह से एरे में हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आप बॉटम में, जैसे ऑलरेडी मार्क नाम का हमने एक एरे बनाया और उसमें हमने एलिमेंट भी इनिशियलाइज करके रखे, तो उसकी जैसे पोजीशन 2 है, 0 1 2 2, ये मार्क के 2 इस पोजीशन पे 8 वैल्यू है, जिसको चेंज करके मुझे करना है -1। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे मार्क ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -1। तो जो भी ऑलरेडी वैल्यू 8 थी यहाँ पर वो ओवरराइट होगी -1 से। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू हम लोग एरे में की एलिमिनेट भी कर सकते हैं या फिर रिमूव करके ओवरराइट कर सकते हैं। तो ये हो गया एरे का इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक, डायनेमिक एंड चेंजिंग एलिमेंट। तो इसके पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे, हाउ एरे आर डिक्लेयर, एरे इंडेक्सिंग, फिर बाद में हम लोगों ने देखा हाउ इनिशियलाइज एरे स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। उसके बाद हमने देखा हाउ टू चेंज द एलिमेंट ऑफ एरे। ऑलरेडी एरे में कोई एलिमेंट है तो उसको हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आपको लोकेशन बताना है और वैल्यू देना है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल एरे के, क्योंकि लाइव प्रोग्रामिंग में 2 डायमेंशनल एरे किस तरह से इस्तेमाल होगा। यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे देखा था, 2 डायमेंशनल एरे पे भी एक बार गौर फरमाएंगे। जब भी हमको टेबल या मैट्रिक्स बनाना होगा तो 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे भी स्कैनएफ स्टेटमेंट यानी डायनामिक इनिशियलाइजेशन किया है, तो उसको लेकिन 2 डायमेंशनल आई और जे के लिए लेना है, तो यहाँ पे इनर लूप जे लेंगे और आउटर लूप आई। तो जब भी 2 डायमेंशनल एरे होगा तो आपको 2 फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, इनिशियलाइजेशन के लिए भी, डिस्प्ले के लिए भी। 3 डायमेंशनल अगर एरे है तो वहाँ पे भी आपको 3 फॉर लूप्स का इस्तेमाल करना होगा, इनर, आउटर एंड मोस्ट आउटर, इस तरह से। तो पहले प्रोग्राम के जैसा ही है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया और बाद में उसको डिस्प्ले किया। सिर्फ फर्क क्या है, तो यहाँ पे 2 लूप इस्तेमाल किए। वजह उसकी है कि हमारा एरे जो वैल्यूज नाम का एरे है वो 2 डायमेंशनल था। आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं, एरे की खासियत क्या है, एडवांटेज क्या है। जैसा कि आप लोग अब जान गए हैं कि एरे होल्ड ऑल द सेम डेटा टाइप, जो भी एलिमेंट्स ऑफ एरे होते हैं वो सभी के सभी सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ये नहीं कि आपने इंटीजर डिक्लेयर किया और उसमें फ्लोट वैल्यू डाल रहे हो, उसके डेटा टाइप और वैल्यूज मस्ट बी सेम। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। 2 डायमेंशनल एरे रो बाय रो इंसर्शन होता है। तो यहाँ पे ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एरे के दिए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है, एक बार आप ध्यान दीजिए इन पर। एरे को हमेशा डिक्लेयर करते वक्त उसकी साइज मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपने एरे ऑफ 10 बता दिया और आपको 15 वैल्यू इंसर्ट करनी रही तो आप कर नहीं सकते हो, तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑपरेशन विच मे बी परफॉर्म ऑन एरे। तो 7 या 8 तरह के अलग अलग ऑपरेशन है। डाटा स्ट्रक्चर में फिर से एक बार आप इस चीज़ को देखते हो क्योंकि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एरे यानी, तो इसमें आप लोग किस तरह से काम कर सकते हो। एक बार एरे बनाने के बाद आप एरे ट्रैवल्स कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, सॉर्ट, इंसर्ट, डिलीट, सर्च या मर्ज भी कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों हम लोग देखेंगे इन ऑपरेशंस को थोड़ा सा डिटेल में। जैसा ट्रैवल्सल का मतलब क्या होता है, एरे ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट। आपने एक एरे बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स करके था, उसमें हमने एलिमेंट डाल दिए 5। अब वो जो भी एलिमेंट्स डाले हैं उनका मुझे पर एलिमेंट एडिशन करना है ताकि मैं आगे एवरेज निकाल सकूं या कोई और भी पर्पज हो। तो एक्सेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रैवर्सिंग। फॉर एडिशन, फाइंडिंग एवरेज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, जिस भी काम के लिए आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस करो उसको बोला जाता है ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑपरेशन ऑन एरे। कॉपिंग इसका नाम ही है। ऑलरेडी आपके पास में फॉर एग्जांपल एरे 1 नाम से एक एरे है,
आपको उसी का क्लोन बनाना है, उसकी कॉपी बनानी है, तो हम लोग क्या लेंगे, एरे टू, और जो भी एलिमेंट ऑफ एरे है वो इस तरह से दूसरे एरे में स्टोर करते जाएंगे, इनिशियलाइज करते जाएंगे। तो ये दूसरा ऑपरेशन ऑन एरे हो गया, कॉपी। तीसरा रिवर्स, आप समझ सकते हो इसके वर्ड में, जो भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे हैं वो उनको आपको रिवर्स करना है, जो सबसे लास्ट था उसको पहले लाना है, ठीक है, और इसी तरह से एरे को डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से हम लोग किसी एरे को रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे दो लिए मैंने, काउंटर आई और जे, आई की रखी मैक्सिमम वैल्यू, जे की रखी इनिशियल वैल्यू। तो ए एरे में से जो भी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम पोजीशन का एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट होगा वो बी में पहले पे जाएगा, क्योंकि आई क्या है, n-1, और जे क्या है, 0, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज -1 का एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है, बी ऑफ 0 में, और इसी को फिर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं बी ऑफ आई को बाद में ए ऑफ आई में, ताकि जो भी एरे था उसको हम रिवर्स करके स्टोर करके डिस्प्ले करेंगे आगे ए ऑफ आई में। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग। आप एरे एलिमेंट को अरेंज भी कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। इंसर्शन अभी अभी हमने देखा था, स्टैटिकली या डायनेमिकली कर सकते हैं। डिलीशन भी अभी हमने देखा, रिमूव कर सकते हैं कोई भी एरे एलिमेंट, या नल पे भी आप लोग सेट कर सकते हो। सर्चिंग यानी एरे में कोई एलिमेंट है, आपको उसको फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग की बोलेंगे, जो सर्चिंग एलिमेंट होगा। तो किसी भी की को, KEY की को सर्च करने के लिए हम लोग सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मर्जिंग, ऑलरेडी दो एरे, अलग अलग एरे हैं, उनको हमको मर्ज करना है, फिर वो कैरेक्टर एरे हो, इंटीजर एरे हो, तो हम लोग वहाँ पे भी मर्जिंग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने आज पढ़ा एरे एंड स्ट्रक्चर यूनिट में से एरे, डेफिनेशन ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे, डिक्लेरेशन। तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है एरे की, सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट, टाइप है वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। डिक्लेरेशन, फिर हमने देखा हाउ टू इनिशियलाइज एरे स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। फिर हमने देखा टू डायमेंशनल एरे किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे को भी हमने आज जाना है, एरे के क्या खासियत हैं, क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट ऑपरेशन ऑन एरे, ट्रैवर्सिंग, कॉपी, रिवर्सिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड मर्जिंग। तो कुछ MSBT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके लिए लाए हैं। आशा है कि ये आप आपके रेगुलर नोट्स में लिखोगे। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है या दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।